हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो काफी व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि जोमेटो की रिपोर्ट, अमेजोन की रिपोर्ट है, इसको थोड़ा इंटरप्रेट करके समझा दीजिए जैसे समझ आ जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि रिपोर्ट्स देखेंगे जोमेटो की रिपोर्ट कैसे दिखती है और उसमें से जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आपको कौन सी लेनी है, जीएसटी कौन सी लेना है एंड क्यों लेना है। वैसे ही हम अमेजोन में भी सेम चीज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं जोमेटो की बताती हूँ। जोमेटो की सेटलमेंट रिपोर्ट होती है, और इसके अलावा और कोई रिपोर्ट भी आपको मिली है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उसको भी आपको समझा दूंगी। जो समरी रिपोर्ट है, समरी रिपोर्ट में आप फर्स्ट रिपोर्ट समरी में आपका आएगा कि कितना क्या रेस्टोरेंट का नाम है, उसका आईडी वगैरह क्या है, ये सारी चीजें। पे आउट साइकिल क्या है, ये डिटेल्स आएंगी। पे आउट ब्रेकअप होगा, ऑर्डर लेवल होगा, एडिशनल डिडक्शन डिटेल्स होंगी, कोई एडिशनल डिडक्शन हुई है कोई सर्विसेज से रिलेटेड या कस्टमर की कोई कंप्लेन हो तो उसमें भी डिडक्शंस होते हैं अगर रेस्टोरेंट एक्सेप्ट कर लेता है तो। डिस्काउंट समरी होगी। इतनी डिटेल रहती है। अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, हम यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर लेवल। हमें ऑर्डर लेवल वाले रिपोर्ट से मतलब है। यहाँ 3 अप्रैल से ये रिपोर्ट है, 30 अप्रैल, मतलब ये पूरे महीने की रिपोर्ट है। सबसे पहले ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, रेस्टोरेंट नेम है, रेस्टोरेंट आईडी है, डिस्काउंट कंस्ट्रक्ट क्या है, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट क्या है, डिलीवर्ड है, ये सारी चीजों से भी। ऑर्डर स्टेटस से जरूर मतलब हो सकता है, क्योंकि कोई अगर कैंसिल हो जाता है आइटम, तो कैंसिल आइटम में भी डिपेंड करता है कि रेस्टोरेंट को पैसे मिल गए हैं कि नहीं मिल गए हैं, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। एंड नहीं मिले होंगे, वो पूरा ऑर्डर ही कैंसिल हो गया है एक्चुअली। ऐसे वर्क होता है कि यहाँ पर ऑर्डर हुआ और पेमेंट भी हो गया, एक्सेप्ट कर लिया रेस्टोरेंट ने, उसके बाद अगर कस्टमर कैंसिल करता है तो कस्टमर बियर करता है वो कॉस्ट, रेस्टोरेंट को कॉस्ट नहीं बियर करना पड़ता। वैसे ही डिलीवर तो हो गया था, बट कस्टमर ने वापस कर दिया है, तो इसमें भी रेस्टोरेंट को मिल जाते हैं अगर रेस्टोरेंट की कोई गलती नहीं होती है तो जो भी सिचुएशन होगी आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ इस रिपोर्ट पे रिलाई करना है। जो भी इस रिपोर्ट में होगा वो ही आपको वर्किंग बतानी है। देन उसके बाद आता है ये सारे तो रेस्टोरेंट डिटेल्स वगैरह ये सब ठीक है, कैंसिलेशन है, रिजेक्शन है, ऑर्डर टाइप, डिलीवर, इन सब से अभी कोई मतलब नहीं है। जो कस्टमर पेबल वाला सेक्शन है, यहाँ आप देख सकते हैं ये कस्टमर पेबल वाला सेक्शन है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें क्या है, सब टोटल आइटम, मतलब जो आइटम का कॉस्ट है वो, जैसे फॉर एग्जांपल 398 का एक ऑर्डर था, उसमें से पैकेजिंग चार्जेस अगर रेस्टोरेंट ले रहा है, डिलीवरी चार्जेस ले रहा है, रेस्टोरेंट ने डिस्काउंट कितना दिया है, रेस्टोरेंट डिस्काउंट फ्लैट, अगर कोई फ्रीबीज है तो उसका अमाउंट कितना होगा, डिलीवरी चार्जेस, कोई डिस्काउंट है ये, और टोटल कस्टमर कलेक्ट, टोटल जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर कितना रहा, ये आता है। अब यहाँ पर आप कस्टमर पेबल देख सकते हैं, 1+2+3, 1+2+3 मतलब कस्टमर से क्या क्या लिया है, एक तो आइटम की कॉस्ट, पैकेजिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, फिर माइनस करा है 4, 5, 6। 4 है रेस्टोरेंट डिस्काउंट, फ्रीबीज, डिलीवरी चार्जेस, डिस्काउंट, ये सब माइनस करा है, और फिर जो 7 है वो प्लस हो जाएगा। 7 क्या है, जीएसटी। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन हुई है, जो भी ऑर्डर आइटम का अमाउंट था वो 398 था, फिर डिस्काउंट रेस्टोरेंट में है 75, इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो 323 बनता है। तो जो जीएसटी कैलकुलेट किया गया है वो कैलकुलेट किया गया है 323 पे, 323 इंटू 5%, 16.15 आएगा। तो 323 प्लस 16.15 क्या अमाउंट आएगा, 339.15। तो अब यहाँ पर हमारी टैक्सेबल वैल्यू क्या बन गई, तो टैक्सेबल वैल्यू है आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट 323, जिसमें कमीशन भी कैलकुलेट होता है। जीएसटी तो कैलकुलेट होता है, कमीशन भी कैलकुलेट होता है। तो जो कमिशनेबल अमाउंट आपको दिख रहा होगा कॉलम, वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी। सिंपल क्या है, जो आइटम का कॉस्ट था माइनस जितने भी चार्जेस है रेस्टोरेंट के, डिस्काउंट माइनस कर देंगे, चार्जेस ऐड कर देंगे, जिसपे भी जीएसटी कैलकुलेट हुआ है वो अमाउंट होगा आपका टैक्सेबल वैल्यू।
तो यहाँ पर हम देखें तो 323 कमिशनेबल, कमीशन भी उसी पे ही चार्ज हो रहा है, जीएसटी भी टैक्सेबल वैल्यू पे चार्ज होता है, कमीशन भी टैक्सेबल वैल्यू पे होता है। तो 323 में जीएसटी चार्ज हुआ है, एंड 323 में ही सर्विस 27%, सर्विस फी, पेमेंट मैकेनिज्म फी, ये सब कैलकुलेट होती है। अब फाइनली 323 में से ये सब जब माइनस करेंगे, सर्विस फी, पेमेंट मैकेनिज्म फी, जितने भी जोमेटो के कमीशन है, ये सब माइनस करेंगे, तो जो नेट अमाउंट है ना, वो मिलता है रेस्टोरेंट को। तो यहाँ पे आउट आप देख सकते हो कितना है, 212, 212 मिला है। 212 कैसे मिला है, क्योंकि 323 में से प्लस तो किया जीएसटी, माइनस के जितने भी इनके सर्विसेज चार्जेस थे, जो कि 126 आता है, 126 माइनस करेंगे तो 212 आता है। तो पे आउट रेस्टोरेंट को कितना मिला है, 212। तो क्या हमें 212 बताना है जीएसटी में? नहीं, हमें जीएसटी में बताना है 323 रुपीज, दैट इज कमीशन। जिस अमाउंट पे कमीशन कैलकुलेट हुआ है, जिस अमाउंट पे जीएसटी कैलकुलेट हुआ है। तो आपका डाउट होगा कि मिला तो कम है, तो हम वो क्यों नहीं दिखाए, हमें जितना रेस्टोरेंट को जितना मिला है, क्योंकि जो कमीशन है वो आपका एक्सपेंस है। जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग में 323 आप इनकम में लेंगे, फिर कमीशन लिखेंगे आप एक्सपेंसेस में, और नेट अमाउंट जो होगा वो आपके बैंक में रिसीव हो जाएगा। तो ऐसे आपको जोमेटो की रिपोर्ट देखनी है। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा कोई आपको रिपोर्ट मिली हो, उसको समझना हो, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप मुझे मेल कर देंगे, मैं उसको आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट है Amazon की रिपोर्ट। Amazon की रिपोर्ट में क्या होता है, Amazon की रिपोर्ट भी बहुत लंबी चौड़ी होती है। सेलर्स जीएसटी, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ट्रांजैक्शन टाइप, ऑर्डर आईडी, इन इन इसमें किसी से भी मतलब नहीं है। सिर्फ इनवॉइस नंबर से मतलब हो सकता है अगर बी टू बी है, इनवॉइस डेट से मतलब हो सकता है, शिपमेंट डेट क्या है, ऑर्डर डेट क्या है, शिपमेंट आइटम क्या है, क्वांटिटी से मतलब है, क्योंकि हमें एचएसएन की एचएसएन डिस्क्लोज करना पड़ता है, तो क्वांटिटी की जरूरत रहती है। आइटम डिस्क्रिप्शन से कोई मतलब नहीं है, एचएसएन कोड से मतलब है, एस के यू करके कुछ है कॉलम, उससे भी कोई मतलब नहीं है। बिल फ्रॉम कहाँ से है, इससे भी मतलब नहीं है। बिल फ्रॉम, इन सबसे नहीं, क्योंकि हमारा जहाँ क्लाइंट है, जहाँ से सेल हो रही है, वो तो सेम ही रहेगी ना, तो इसलिए ये इन सबसे कोई मतलब नहीं है। शिप फ्रॉम, शिप फ्रॉम, शिप फ्रॉम, शिप टू, शिप टू, और शिप टू दी स्टेट। तो यहाँ पर क्या जरूरत है, शिप टू दी स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। देन पिन कोड से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है। नेक्स्ट, इनवॉइस अमाउंट, इनवॉइस अमाउंट से मतलब है टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट से मतलब है, टोटल टैक्स से मतलब है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा आता है जीएस सीजीएसटी रेट, एसजीएसटी रेट, आईजीएसटी रेट। तो इनसे भी मतलब है कि कौन से रेट के गुड्स गए हैं, तो ये सबसे मतलब है हमें। फिर प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बतो डुप्लीकेसी हो रही है चीजों की। यहाँ इन तीन, सीजीएसटी टैक्स, एसजीएसटी टैक्स, इनसे मतलब होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो हमने देखा था वो सीजीएसटी रेट, एसजीएसटी रेट, आईजीएसटी रेट थे। यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, तो ये भी चाहिए, जरूरी है। ये फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं। लास्ट में आपका टीसीएस से मतलब है। यहाँ टीसीएस की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि ये हमारे सेक्शन 52 की एंट्रीज है, 95 की नहीं। 95 इज जोमेटो, इसमें हमारे यहाँ पर टीसीएस की बात होती है। अब क्या है, यहाँ पर एक छोटी सी चीज ये है कि आपको ध्यान देना है ट्रांजैक्शन टाइप में। ट्रांजैक्शन टाइप में शिपमेंट भी है, रिफंड भी है, और कैंसिल भी है। तो कैंसिल का क्या मतलब है, कस्टमर ने ऑर्डर किया, डिलीवर नहीं हुआ, उससे पहले कैंसिल हो गया, तो कोई भी पेमेंट नहीं होती है अमेजोन में। जैसे हम ऑर्डर करते हैं नॉर्मली, कैंसिल कर देते हैं तो हमें अपना पैसा रिफंड हो जाता है, तो सामने वाली मतलब जिनसे हमने ऑर्डर किया उनकी सेल रिकॉर्ड नहीं होगी। इंपॉर्टेंट बात है शिपमेंट और रिफंड की। शिपमेंट मतलब कि हमारा जो गुड्स है वो थ्रू अमेजोन कस्टमर के पास पहुंच गया है, डिलीवरी हो गई है। रिफंड का मतलब है डिलीवरी हो गई है, उसके बाद कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, तो रिटर्न में क्या होता है, रिफंड होता है। रिफंड तो हमारी सेल पहले बुक हुई होगी, सेल को रिफंड से माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सेट ऑफ हो जाएगा। तो आप कभी भी हो तो सबसे पहले आपको फिल्टर लगाना है यहाँ पर, सो दैट आप स्टेट वाइज देख सकें कि क्या सिचुएशन पहुंच रही है। अब मैं यहाँ पर आपको एक फिल्टर लगाती हूँ, जैसे गुजरात का। गुजरात में
रिफंड नहीं दिख रहा है मेरे को। कुछ यहाँ मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया है। महाराष्ट्र में क्योंकि कुछ शिपमेंट्स भी हुए हैं और रिफंड भी है, तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर शिपमेंट भी है और रिफंड है। अब ये जो दो शिपमेंट है ना, 11 और 12 में, यहाँ पर देखिए ये शिपमेंट हुआ और ये रिफंड हो गया। अमाउंट बताती हूँ शिपमेंट का, 4194 का था अमाउंट, और रिफंड हुआ 2516 का। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ आइटम उनने रिफंड कर दिए हों, तो इस वजह से क्या है, जो सेल है रिफंड के कारण कम हो जाएगी। और रिफंड से रिलेटेड अमेजोन क्रेडिट नोट भी इशू करता है, तो इस वजह से आपके पास क्रेडिट नोट भी इशू हुए होंगे, तो उसका ये मतलब है रिफंड के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर जब भी आप सेल कैलकुलेट करोगे तो सेल नेट ऑफ करके आपको सेल कैलकुलेट करना है ना, रिफंड का ध्यान रखना है, जैसे कि जीएसटी ज्यादा जमा ना होता है। तो ये थी अमेजोन की रिपोर्ट, और ऐसे आप इंटरप्रेट कर सकते हो, और इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें वो मैंने आपको बता दी है। बाकी चीजें हाइड कर दीजिए, फटाफट आपकी रिपोर्ट बन जाएगी। ये बी टू सी की थी। अमेजोन की मैं बात करूं तो बी टू बी की भी सेपरेट रिपोर्ट देता है वो। बी टू बी में आपको स्पेसिफिकली बिल्कुल सेम मैंने जो अभी आपको बताया वही चीजें बी टू बी रिपोर्ट में भी इंपॉर्टेंट रहती है, वहां पर सिर्फ जीएसटी नंबर और इम्पोर्टेंट रहता है कस्टमर का। तो होप आपको ये दोनों रिपोर्ट जोमेटो और अमेजोन की समझ आई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।